नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और मेरे पीछे आप इन लोगों के हाथ में पोस्टर, बैनर और कुछ फ़ोटो देख रहे होंगे। ये उन युवाओं के फ़ोटो है जो परिवार के सपने संजो करके पढ़ाई करने के लिए रशिया गए थे, ताकि वहाँ से अच्छी पढ़ाई करके अपने परिवार का पेट पाल सके। लेकिन आज विडंबना ये है कि उनका परिवार उनकी शक्ल देखने को ही तरस गया है, क्योंकि उनके पास ये सूचना आई है कि इन बच्चों को एजेंटों ने धोखे में रख करके और रशिया यूक्रेन के युद्ध में धकेल दिया है, और रशिया की सेना के लिए ये लोग मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहे हैं। अब ये परिवार सिर्फ ये पूछना चाहता है सरकार से कि इनके बच्चों को सुरक्षित कब तक यहाँ पर लाया जाएगा। स्थिति यह है कि लगभग 1.5 से 2 महीने पहले अपने बच्चों से इनकी बात हुई थी, और उसके बाद से कोई भी संपर्क उनसे नहीं हो पाया। और आज ये इसी आस उम्मीद से यहाँ पर आए हैं कि सरकार इनकी बात सुने, क्योंकि 5 दिसंबर को बता रहे हैं कि रशिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वो दिल्ली आ रहे हैं। तो भारत सरकार इनकी बात उनके सामने रखे और इन बच्चों को सकुशल भेजे। ये पोस्टर आप देख लें, इनके हाथों में पोस्टर हैं। सबसे पहले आपसे बात करते हैं, जो ये पोस्टर हैं ये किन के पोस्टर हैं? ये जो हमारे लड़के जा रहे हैं वहाँ पे उनके हैं जी। अच्छा, हाँ जी। तो वहाँ वो किस लिए गए थे और फिलहाल क्या स्थिति है? वो स्टडी बेस पे गए थे, वहाँ पे वो एजेंटों ने उनके साथ धोखा कर दिया और वो बोले कि भाई बंकर खोदने हैं। उनका फ़ोन सिक्योरिटी गार्ड वगैरह बंकर खोदने वगैरह का जैसा दे करके, और जो रशियन भाषा में उनका कॉन्ट्रैक्ट था वो अपने फ़ोन में ट्रांसलेट करने के लिए फ़ोन निकाला, उन्होंने फ़ोन खोस लिया और धोखाधड़ी से साइन करवा लिया 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है इसके लिए। तो कब आखिर बात हुई थी आपसे? उसको उससे हुई थी 18 अक्टूबर को। 18 अक्टूबर। कौन कौन है इनके, क्या नाम है? नाम अमन है जी। अमन। हाँ जी। तो अब आप लोग क्या चाहते हो? हम ये सोच रहे हैं ताकि उनको वापसी लाए जाए, वापसी भेज सुरक्षित भेज दें उनको। आपके भी भाई वहाँ पे गए हुए हैं, और कब गया था, क्या नाम है इनका? ये 17 जुलाई 2024 को गया था। अमन गांव मदनेड़ी जिला हिसार से स्टडी वीजे के लिए वहाँ पर गया था, और इसका 1 साल का वीज़ा ख़त्म होने का था। तब इसको किसी ने लालच दिया कि मैं तेरी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी लगवा दूंगा और तेरा वीज़ा भी एक्सटेंड करवा दूंगा। तो ये उसकी बातों में आकर उसके साथ चला गया, और अगले दिन जाकर देखता है कि इससे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं जो कि रशियन लैंग्वेज में होता है। उस टाइम पर ये अपने फ़ोन में उसको रशियन लैंग्वेज को फ़ोन में ट्रांसलेट करता है, तो इससे फ़ोन छीन लिया जाता है और बोला जाता है कि तो इसे ट्रांसलेट नहीं कर सकता। उस टाइम पर यह अकेला होता है और उनके दबाव में आकर साइन कर देता है। तो उसके बाद ये आगे जाकर देखता है इसे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब नहीं मिलती, बल्कि उसकी जगह आर्मी की जॉब मिलती है। उसमें ये बोलता है कि मैं आर्मी की जॉब नहीं करना चाहता, मैं यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ। तो आर्मी के ऑफिसर उसे बोलते हैं कि हम तुझे वापस नहीं जाने देंगे, तूने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है। उसके बाद इसकी 10 दिन की ट्रेनिंग होती है और इसको फर्स्ट लाइन बॉर्डर में फर्स्ट लाइन पर भेज दिया जाता है युद्ध में। और अब तक इसके पास 4 बॉम्ब भी गिर चुके हैं, और इसके पैर में काफ़ी चोट है। ना तो इसको कोई मेडिकल मिला है और ना ही कोई। तो कब आपकी बात हुई थी? लास्ट बात हमारी 18 अक्टूबर को हुई थी दिवाली के पास। तो उसके बाद ना हो लिया, उसके बाद कोई हमारी बात नहीं हुई है इससे, और ना ही हमें पता कहाँ पर कैसे क्या है। मेरे गांव का एक बच्चा और था सोनू, गांव मदनेड़ी से, उसकी डेड बॉडी आई है कुछ दिन पहले गांव में। तो मैं यही चाहता हूं कि मेरे भाई के साथ कुछ हादसा उससे पहले इसको भारत ठीक ठाक वापस लाया जाए। अगर अपनी सरकार डेड बॉडी ला सकते हैं वहाँ से, तो जिंदा बच्चे को भी वापस ला सकती है। क्या आपके भी ये रिलेटिव हैं? क्या नाम है इनका? अनुज शर्मा। तो कैसे क्या करने के लिए वो वहाँ पे गया था? स्टडी वीजे पे गया था यहाँ से 21 मई को। तो इसीलिए गया होगा कि अच्छी एजुकेशन लेके परिवार के लिए कुछ कर। जी, तो पर वहाँ पे इसको काम भी मिल गया, स्टडी भी करता था, ये काम भी करता था। तो उसके बाद वो एजेंट आए होंगे इसके पास, तो एजेंटों ने इसको लालच दे दिया, 52 लाख का पैकेज दे दिया। तो सारे बच्चे तैयार हो गए वहाँ से, रूम से सारे चले गए यहाँ से निकल के। उनकी टिकट भी कराई उन्होंने वहाँ पे चेलियाबिंज की। तो वहाँ पे जाके इन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली। 10-10, 20-20 दिन की ट्रेनिंग दे दी इनको। उसके बाद ये बॉर्डर पे उतार दिए रेड जोन पर। अभी बता रहे हैं कि भाई अनुज को, अंकित को, अंशु, एक लड़का गुरदीप है, उनको बम विस्फोट में चोट लग रही है। अभी तक उनकी कोई कॉल नहीं आई हमारे पास, 1 महीना 10 दिन हो गए जी। तो अभी मिले हैं आप, किसी से बात हुई आपकी जो भारत सरकार की? सबसे अपील कर लीजिए, कोई नहीं रिस्पॉन्स ले रहा है इस बात का। सरकार के दौरे पर चले गए जी।
जितने MLA जिनके भी तो हैंड लिए कुछ नहीं कर रहे कोई। तो अब तो यही उम्मीद है कि किसी तरीके से हाँ जी, यही चाह रहे हैं भाई, सही सभी सुरक्षित अपने भाई घर पावा जी, यही चाहवा जी हम तो। एक मदन हेड़ी गांव है हिसार में, वो हैं, उनसे मिलते हैं क्योंकि इनके भाई की उसी युद्ध के दौरान मौत हो गई और डेड बॉडी भी आ गई थी। तो आप लोग आपके भाई के साथ जो घटनाक्रम हुआ, बहुत से और भी लोग फंसे हुए हैं वहाँ, लेकिन कुछ तो मिसिंग बता रहे हैं, वो शायद जिंदा हैं या पता नहीं, ये तो मिसिंग है। जब पता कैसे पता चला यही नहीं पता अभी। मेरा भाई की तो 6 सितंबर को ही डेथ हो गई थी और 29 अक्टूबर को डेड बॉडी इंडिया आ ली। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो यही चाह रहे हैं कि जो भी इंडिया के बच्चे फंसे हुए हैं उनको वापस ले आओ, बस यही चाह रहे हैं। भाई आपके भाई के साथ तो जो हो गया सो हो गया। हाँ, जो हमारे साथ होना था वो तो हो लिया, लेकिन जो बच रहे हैं उनको वापस ले आओ। तो ये लोग इस इंतज़ार में हैं कि कब इनके परिवार के लोग इनसे वापस मिलेंगे, हाथों में पोस्टर लिए, और ये यही गुहार लगा रहे हैं कि इनके परिवार के लोगों को वापस लाया जाए, क्योंकि जिन लोगों की मौत हो चुकी है वो तो हो ही चुकी है, लेकिन जो बचे हुए हैं कम से कम वो तो सकुशल वापस आ जाएं। नवीन जैन हैं, समाज सेवी हैं, वो इनकी आवाज़ उठाने के लिए आए। नवीन, गए थे अपने परिवार के लिए एक बेहतर ज़िंदगी तलाशने के लिए, लेकिन दूसरी ही ज़िंदगी उनको वहाँ पर देखने को मिल रही है। ये तो ना एक अजूबा हाँ लग रहा है मेरे को। और ये प्रोसेस पता नहीं कैसे कि दूसरे देश के नागरिक को बिना नागरिकता कैसे आर्मी ज्वाइन करवाई जा सके। और 10 दिन में तो भाई साहब बाल काटने भी ना हुए, रोटी बनानी भी ना हो, सब्जी भी, चटनी में भी गड़बड़ रह जाए, ट्रेनिंग कैसे हो जाएगी 10 दिन में कि आप बॉर्डर। तो मैं इसीलिए पुतिन जी, ट्रंप जी जो वार रुकवा देते हैं, लड़ाइयाँ वो तो कहते घूमे हैं, मोदी जी भी बता रहे हैं, तो कर देते हैं काम। तो फिर ये हज़ारों बच्चे हैं, ये 50-60 की तो लिस्ट है कि बहुत से लोग वहाँ फंसे हुए हैं और उनको अलग अलग तरीके से लोग लालच दे के फंसाया गया। किसी को तो कहा कि भाई तेरे को यहाँ सिक्योरिटी गार्ड का काम करना है, किसी को तेरे को जिम में काम करना, तेरे को साफ़ सफाई कर, फिर उनको सीधा बॉर्डर पर पेल दिया। और जो मेरे को वीडियो और फोटो देखे उससे तो बहुत लोग मरे ही हुए हैं वहाँ पर। तो लेकिन सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए और विपक्ष को भी, ये वोट चोरी और ये फ़ोटो चोरी अभियान को छोड़ के जो जेन्युइन इशू है इनके ऊपर बोलना चाहिए। क्योंकि 15 सांसद हैं, सेशन है अब, तो वहाँ पे भी आवाज़ उठानी चाहिए। और मुख्यमंत्री जी को और पूर्व मुख्यमंत्री जो विपक्ष के नेता हैं इस चीज़ में संज्ञान लेना चाहिए कि इन बच्चों को वापस लाए। अमेरिका हो या रसिया, बहुत से हज़ारों बच्चे हमारे फंसे हुए हैं। तो लगभग कितने बच्चे हैं ऐसे हरियाणा के जो वहाँ पे फंसे हुए? अमेरिका से तो मेरी रिपोर्ट ये है जो एग्जैक्ट है कि 2000 तो कभी कम तक कम है। नहीं, अगर रशिया की बात करें जो युद्ध में धकेला गया, 50-60 की लिस्ट है, जिनका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है उनको क्या पता कितने हैं। हरियाणा की बात थोड़ी है, ये तो पूरे देश के हैं, बड़ा गुड़ा है, पूरे देश के, गुजरात के भी हैं। तो डिमांड क्या है अभी आप? डिमांड है उन्होंने उल्टे लिया, और क्या डिमांड है भाई साहब, यही डिमांड है कि उनको वापस ले आओ। और ये गलत है ये प्रोसेस। और जो 2 तो डेड बॉडी आई हैं अपने हरियाणा की, तो हरियाणा का आदमी, अब अगर रशिया को ज़रूरत है सैनिकों की तो खुली भर्ती कर दे, हरियाणा वाले भी चले जाएंगे, न्यू लोका छुपी करने की जरूरत। तो ये लोग अब इसी इंतज़ार में अपने हाथों में अपने बच्चों के फ़ोटो लिए इसी इंतज़ार में हैं कि किसी भी तरीके से भारत सरकार इस मामले में संज्ञान लेते हुए उन बच्चों को वापस ले आए, ताकि वो अपने परिवार के साथ अपनी आगे की ज़िंदगी बिता सकें। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।